नमस्कार व्यूवर्स। यदि आप 5वीं, चौथी, छठी, 8वीं पास हैं, 10,000 से 50,000 की पूंजी आपके पास है, गांव के रहने वाले हैं या शहर के रहने वाले हैं, कोई बड़ा व्यवसाय करना चाहते हैं या छोटा व्यवसाय करना चाहते हैं, तो आज एक व्यवसाय में आपको शानदार बिजनेस बताना चाहता हूं, जिस बिजनेस को करके आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। मित्रों, बिजनेस करना नौकरी से हमेशा अच्छा रहता है। पहले लोग वह कहा करते थे, उत्तम खेती मध्यम बिणज, नीच नौकरी मत कीजिए। शास्त्रों में लिखा हुआ है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। आज के जमाने में हर नवयुवक नौकरी के पीछे दौड़ता है, चाहे वो प्राइवेट नौकरी हो, चाहे वो सरकारी नौकरी हो। क्यों दौड़ते हैं? उसका कारण है, जो रिस्क लेने की हिम्मत नहीं रखते वो नौकरी करते हैं, और जो रिस्क लेना चाहते हैं वो बिजनेस करते हैं। बिजनेस एक ऐसी कला है जिसको आ गई वो आदमी 3 प्रकार से सॉलिड हो जाता है, मगर उसमें 3 साल लगते हैं। और वो 3 साल तब लगते हैं जब आदमी थोड़ा सा ढीला होता है, और यदि आदमी थोड़ा सा प्रखर बुद्धि का होगा, थोड़ा सा एक्टिव होगा, तो वो 2 साल में ही पनप जाता है। और वो 3 चीजें कौन कौन सी होती हैं? उसका विल पावर मजबूत हो जाता है, बिजनेस करते करते रिस्क लेने का शौक हो जाता है। दूसरा, सामाजिक स्थितियां बदल जाती हैं। जिनको रामूड़ा कहते थे उसको रामलाल जी कहने लग जाते हैं लोग। ध्यान दीजिए मेरे शब्दों को। माया तेरे 3 नाम, राजूड़ा, राजू, राजा राम। जब गरीब था तो नाम क्या था? राजूड़ा। थोड़ा ठीक हुआ तो क्या हुआ? राजू। और जब अच्छा पैसे वाला हो गया तो लोग उसको राजा राम जी कहने लग जाते हैं। तो मित्रों, सामाजिक स्थिति बदल जाती है बिजनेस करते ही, विल पावर बदल जाता है। और तीसरा, कंफर्टेबल जोन में आ जाता है। पैसा आते ही आदमी कंफर्टेबल जोन में बहुत जल्दी आता है। आदमी इतना आराम तलब है जिसकी कोई हद नहीं। थोड़ा सा कुछ हुआ, बोले अब क्या करना है। वो एक कहावत है, किसी एक आदमी के लड़का पैदा हो गया तो दूसरा उसको, वो खेत से बरोटी ला रहा था, शर्त के उस पर बरोटी थी। अरे बोले, तेरे को पता नहीं है तेरे लड़का हो गया? बोले हैं? बोले हाँ। उसने बरोटी दम से पटकी, बोले अब छोरा ही ले जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भी बिजनेस आप करते हैं तो उसमें 3 स्थितियां हो जाती हैं आपके साथ। चलिए मुख्य मुद्दे पर आते हैं। बात थी कौन सा बिजनेस वो है जो मैं बताने जा रहा था। वो बिजनेस है सब्जी का बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, सब्जी जो हर किचन की राजा होती है। चटनी रोटी आज के ज़माने में कोई नहीं खाता, चाहे सब्जी कितनी महंगी हो जाए। और चटनी भी सस्ती नहीं पड़ती है दोस्तों। लहसुन की चटनी यदि आप खाना चाहेंगे ना, और लहसुन के भाव पूछेंगे तो ध्यान है आपको, 10 रुपये किलो लहसुन जब पैदावार होती है तो 10 रुपये किलो होता है। और जब पैदावार कम होती है, आवक कम होती है, तो लहसुन 150 रुपये किलो हो जाता है। ये हालत है सब्जियों की। एक सब्जी जो पहले लोग खाते नहीं थे, नाम है बैंगन की सब्जी। बोले बैंगन? अरे बोले हम नहीं खाते। क्यों भाई, क्या बीमारी है बैंगन में? बोले नहीं खाते, नाम तक नहीं लेते लोग। उसके 150 रुपये किलो के दाम है। ऐसी स्थिति में अच्छा कमाई का बिजनेस है ये। इस बिजनेस को 3 तरह से कर सकते हैं आप, 4 तरह से कर सकते हैं, 5 तरह से कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है?
यदि आप कमज़ोर घर से हैं, मेरा मतलब 10,000 रुपये की कैपिटल से आप यदि कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो सब्जी का ठेला लगा सकते हैं आप। कम पढ़े लिखे हैं, आपके पास कोई दुकान की व्यवस्था नहीं है, ऐसी स्थिति में सब्जी का ठेला लगा करके आप कम से कम 30,000 रुपया पर मंथ कमा सकते हैं। वो कैसे, वो मैं बताता हूँ आपको। सुबह आपको 5 बजे से 6 बजे के बीच में उठना पड़ेगा। 7 बजे से पहले पहले आपको सब्जी मंडी से लानी पड़ेगी खरीद करके, और 7 बजे 7:30 बजे उसको धो निचो करके साफ करके अपने ठेले में अलग अलग सजानी पड़ेगी। क्योंकि सब्जी आप लाएंगे तो वहाँ से लाएंगे तो आप 20-20 किलो 25-25 किलो के पैकेट थैलियाँ बनी हुई होती हैं उसमें लाएंगे, और ला करके बाकी बची हुई, क्योंकि इतना सामान आपको, आप कम से कम 3 कुंटल सब्जियां लाएंगे खरीद करके, और 3 कुंटल सब्जी लाते हैं आप तो फ्रूट और सब्जी आप एवरेज, मेरा ये निकाला हुआ निचोड़ है जो बता रहा हूँ आपको, उसमें आप अनार भी लाएंगे, सेब भी लाएंगे, संतरे भी लाएंगे, मौसमी भी लाएंगे, आम भी लाएंगे, और सारी सब्जियां भी होंगी। इन सब की एवरेज रेट आपकी आती है, वो आती है 25 से 30 के एवरेज में, 25-30 रुपये किलो। तो 3 कुंटल आप सब्जी लाते हैं तो 3 कुंटल सब्जी का 10,000 रुपया हो गया, और 10,000 रुपया होने का मतलब हो गया कि अब आपने 10,000 रुपये का सामान एक साथ लाया है, लाए हैं आप, तो ये 3 दिन की सब्जियां आ गई आपकी, जिसमें फ्रूट ज़्यादा हैं और हरी सब्जियां हैं वो आपको डेली लानी पड़ेंगी। तो ऐसी स्थिति में फ्रूट आप एक दिन में ले आए, 3 दिन तक चलेंगे आपके, कोई दिक्कत नहीं है, उसको ठीक से स्टोर करके रख दीजिएगा। और हरी सब्जियां हैं वो आपको पर डे लानी पड़ेंगी। तो ऐसी स्थिति में आप 10,000 रुपये लगा करके ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। एक ठेला रेडी जो किराए पर ले सकते हैं आप, 50 रुपये, 100 रुपये, 70 रुपये किराया जो भी लगता है वो किराए पर ले करके आप वो रेडी चला करके घर घर के आसपास में जा करके, यदि 100 घर आप मान लेंगे ढंग से, 100 घरों में सब्जियां आप सप्लाई करना जानते हैं तो एक एक घर वाला 2-2 किलो 1-1 किलो सब्जियां लेते ही हैं। तो ऐसी स्थिति में आपका बिजनेस चल निकलेगा और आप अच्छा कमा सकते हैं। 30,000 रुपया महीना कमाना, यानी 1,000 रुपया आपके नेट बचत गारंटी है मेरी, यदि आप ढंग से काम करते हैं तो। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका, जिस तरीके में आप 50,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और आपके पास मान लीजिए कोई पिकअप पहले से है या कोई जीप वगैरह पहले से है। एक लड़के को मैंने बताया था, वो हैदराबाद रहता था, उसने कहा सर मुझे बताइए मैं क्या बिजनेस करूं, राजस्थान का हूं और हैदराबाद रहता हूं, 17,000 रुपये महीने मिलता है, 7,000 रुपये खर्चा हो जाता है, घर वालों को ले दे के 10,000 रुपये महीना मुश्किल से भेज पाता हूँ। तो साल के 1.25 लाख रुपये हुए, 1.25 लाख रुपये से ज़्यादा नहीं दे पाता, आने जाने में जो खर्चा हो जाता है कट कटा के मैं 1 लाख रुपया साल के दे पाता हूँ घर वालों को। ऐसी स्थिति में मुझे कोई ऐसा बिजनेस बताइए आप, जो बिजनेस में राजस्थान में घर बैठे कर सकूं। और मैंने ये बताया था वो, और उस आदमी ने क्या किया, 50,000 में पुरानी जीप खरीदी और उस जीप में यही सब्जियां जो मैं बता रहा हूँ उस सब्जी का बिजनेस कर लिया। वो क्या करता है, मंडी से सब्जियां लाता है, घर में साफ कर करा के, और जीप में जितनी सब्जियां आती हैं उतनी लेकर के गाँव में चला जाता है। एक गाँव में सब्जी 1 घंटे रुकता है, 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे जैसी ज़रूरत होती है वैसी रुकता है, और 10 गाँवों का टूर करके सारी सब्जी निकाल के आ जाता है, और अच्छा बिजनेस चल रहा है। अभी पिछले ही महीने मेरी उससे बात हुई थी, उसने कहा सर मैं 50,000 रुपये पर मंथ कमा रहा हूँ आपके आशीर्वाद से। मित्रों, मैं किसी को आइडिया दे सकता हूँ, किसी का भाग्य नहीं बदल सकता, भाग्य तो आपको स्वयं ही बदलना पड़ेगा। और जब आप स्वयं अपने भाग्य को बदलने के लिए तैयार हो जाते हैं तो इस दुनिया में कोई माई का लाल नहीं है जो आपके भाग्य को बदलने से रोक सकता हो। ध्यान दीजिए मेरे शब्दों पे। तीसरी सब्जी की जो तीसरा तरीका है वो ये हो सकता है कि आप कोई दुकान खोल लेंगे। दुकान के आपको 500 रुपये महीने में आपको रोड के ऊपर दुकान, मिडिल क्लास के शहर जो होते हैं वहाँ आपको मिल जाएगी। मुख्य बाजार में नहीं मिलेगी, बाकी साइड की गली जहाँ लोग बाग हजारों की संख्या में दिन भर आवागमन रहता है, ऐसी जगह में 500 रुपये पर मंथ यानी 20 रुपये रोज के हुए आपके।
ध्यान दीजिए मेरे एक एक शब्द को। 20 रुपये रोज के हुए, 20 रुपये रोज के आपके दुकान के और खर्चे मान लीजिए, 10 रुपये लाइट पानी और है, 50 रुपये पर डे का आपका खर्चा होता है उसमें। वहाँ आप दुकान खोल करके 50,000 रुपये लगा करके आप यदि दुकान खोल लेते हैं तो यही 30 से 40,000 रुपये पर मंथ आप इस सब्जी के बिजनेस में कर सकते हैं। देखिए मित्रों, सब्जी जो 10 रुपये किलो आती है वो 20 रुपये किलो में बेची जाती है। जो सब्जी 10 रुपये किलो मंडी में थोक भाव में लाते हैं वो 20 रुपये किलो में बेचते हैं, और 20 रुपये किलो में बेचने में उस सब्जी में 10 दुगना नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है कि कुछ उसमें वेस्टेज चला जाता है, सड़ा गला निकल जाता है, कुछ उसमें सूखट आ जाती है, क्योंकि सब्जी को पानी की बहुत ज़रूरत रहती है, और जो ही सब्जियां हैं वो दूसरे दिन बेकार चली जाती हैं, वेस्टेज निकल जाता है। तो ऐसी स्थिति में 50% का मुनाफा कमा सकते हो आप। कुछ सब्जियों में दुगने पैसे हो सकते हैं और कुछ सब्जियों में 10% 15% ही बचता है। ऐसी स्थिति में आप एवरेजली ये समझ लीजिए 30% का मार्जिन भी कमाते हैं तो अच्छा मुनाफा कमा करके आप 50-40 हज़ार रुपये आराम से कमा सकते हैं। और नौकरी में मिलता क्या आपको, जितने आप पढ़े लिखे हैं, जो मैं बता रहा हूँ 5वीं 7वीं 8वीं पढ़े लिखे आदमी को 7,000 रुपये से ज़्यादा कोई भी मिडिल शहर में आपको नौकरी नहीं मिलती है। और यदि मिलती है तो उसमें फिर आपका कोई हुनर और है, कोई किसी एक्टिविटी में आप माहिर हैं, किसी काम में आप माहिर हैं, तब मिलता है। और ले दे के ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 रुपये महीना मान लीजिए। अब आज के ज़माने में बुरा मत मानना आप, 10,000 रुपये महीने का मतलब होता है 300 सवा 300 पर डे। और 300 सवा 300 पर डे में होता क्या है, आदमी के 2 बच्चे तो होंगे, 2 माँ बाप होंगे, 2 खुद हो गए, 6 आदमी तो ये हो गए, एक आदमी और कोई आने जाने वाला मेहमान है, बहन बेटियां हैं और हैं, होता ही है। तो 7 आदमियों का खर्चा चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसी स्थिति में क्यों आप नौकरी के पीछे घूमते हैं? कोई भी बिजनेस कर लीजिए। अब बिजनेस करने में समस्या एक आती है आपको, जो मैं समझता हूँ, ये बिजनेस क्या मेरे लायक है? बस यही बात आपको बार बार सब्जी का बिजनेस करने से रोकती है। दुनिया क्या कहेगी, दूसरी बात, ये बात आपको बार बार रोकती है। फला आदमी का बेटा सब्जी बेच रहा है, अरे भाई फला आदमी का बेटा घर में भूखा बैठा रहता है, तब कौन आज जाकर के कहता है कि तू भूखा बैठा है, ले मैं 10,000 रुपये देता हूँ, कोई बिजनेस कर ले, कोई व्यापार कर ले, कोई कहता है? नहीं कहता दोस्तों। तो ऐसी स्थिति में आप बिजनेस करने से मत घबराइए। और बिजनेस कोई भी हो, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, बिजनेस का मुंह बहुत बड़ा होता है, आसमान की तरह ऊपर खुला होता है, उसमें कितना आ जाए कब आ जाए पता नहीं है। लॉकडाउन में सिर्फ सब्जी वाला बिजनेस ही एक ऐसा है जो हमेशा चला है, चाहे कितना ही बड़ा लॉकडाउन लग जाए, 7 से 11 बजे तक तो दुकानें खुली हैं। मगर ऐसी स्थिति में यदि और कोई बिजनेस वाला है तो उनकी दुकानें बंद हैं, मगर सब्जी वाला बिजनेस चल रहा है। हर सीजन में ये बिजनेस चलता है, हर जमाने में ये बिजनेस चलता है, हर घर में इस बिजनेस की डिमांड है, हर किचन में इसकी आवश्यकता है। तो फिर क्यों नहीं किया जाए? खाली 2 डर से, दुनिया क्या कहेगी, क्या मैं इस बिजनेस के लायक हूँ? अरे भाई, लायक तो आप बहुत कुछ करने के हो, मगर अब आज की ज़रूरत यह है कि आपको ये बिजनेस कर लेना चाहिए। और यदि नहीं करेंगे तो पछतावे के सिवाय कुछ भी नहीं मिलेगा। केवल मेरे वीडियोज़ को सुन करके आप इधर से उधर रख देते हैं टेलीफोन को, बोले शर्मा जी ऐसे ही बताते हैं, ये कोई बिजनेस है क्या? तो आप नहीं कर पाएंगे बेटे। आप तभी कर पाएंगे जब आपके जहन में एक ज्वालामुखी फूटेगा और वो ज्वालामुखी आपको कहेगा कि नहीं, बिजनेस करना है अपने को। और अब बात आती है कि लॉस लग जाएगा। कितना लॉस लगेगा? 10,000 रुपये का बिजनेस बता रहा हूँ आपको, और 10,000 रुपये में ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1,000 रुपये का लॉस लग सकता है। वो भी तब जब आप आलसी होंगे, मेहनत नहीं करना चाहेंगे, तब लगता है। या आपको खरीदने का तरीका नहीं आता है, तो कोई ज़रूरी थोड़ा ही आपको 10,000 रुपये का सामान खरीदना है। आप 1,000 रुपये का ला करके 1 दिन करके देख लीजिए, 2 दिन करके देख लीजिए। हाँ, ये बात ज़रूर है कि उसका मेरे पास इलाज नहीं है कि क्या मैं इस बिज़नेस करने के लायक हूँ या दुनिया क्या कहेगी, ये तो आपको ही सोचना है।
नमस्कार।